Good evening, all of you. So, today we are going to discuss this poem, Dust of Snow by Robert Frost. And in this poem, we see that in the beginning of the poem, the mood of the poet is not good. He is depressed and disappointed. जैसा कि हमारे साथ कई बार होता है कि हम कई बार बहुत परेशान होते हैं, हमें लगता है नो लाइफ इज़ नॉट गोइंग ऑन वेल एंड कई बार हमारा होमवर्क नहीं हुआ होता, टीचर्स हमें डांटते हैं या पेरेंट्स कई बार हमसे नाराज़ हो जाते हैं या हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार लाइफ इज़ नॉट गुड. इसी तरीके से इन द बिगनिंग ऑफ द पोम द पोइट इज़ डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड ड्यू टू सम personal or maybe professional reasons. So he goes out of his house and he sits under a hemlock tree, and there comes a crow, and the crow shed the dust of snow over the poet, and due to the dust of snow the mood of the poet has got changed. तो जैसे ही पोइट अपने घर से बाहर जाता है, क्योंकि हम कई बार अपसेट होते हैं तो हम क्या चाहते हैं, वी फाइंड वी वांट टू लिव अलोन. हम अकेले रहना चाहते हैं, हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए कोई हमें अकेला छोड़ दे. सो इन द सेम वे द पोइट गोज़ आउट, और जब वो जाता है इन द कंपनी ऑफ नेचर और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है, तभी वहाँ पे एक क्रो आता है, क्योंकि वेदर जो है इट वाज स्नोई वेदर. ठीक है, सो स्नोफॉल वाज गोइंग ऑन. तो पेड़ों के ऊपर क्या जमी हुई है, स्नो जमी हुई है. और जब एक क्रो एक उस पर पेड़ पर आकर बैठता है, तो उसके बैठने की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के ऊपर गिरती है. और जब वो शार पोइट के ऊपर गिरता है, वो वाइट कलर का स्नो का जो शार पोइट के ऊपर गिरता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार उसके ऊपर जैसे रेनिंग हो रही है. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो जो रेन है वो उसके ऊपर एकदम फूलों की तरह एकदम बरस रही है. तो उसका जो माइंड सेट है वो चेंज होता है, उसको रिलीव्ड महसूस होता है, और उसने अपना आधा दिन जो डिप्रेस्ड रहने में उसने वेस्ट कर दिया था, द पोइट इज सेइंग दैट द डस्ट ऑफ स्नो सेव्ड हिज पार्ट ऑफ डे दैट ही वेस्टेड इन रिग्रेटिंग. जो उसने रिग्रेट करने में, पछताने में जो अपना आधा दिन उसने बिता दिया था, उसका बचा हुआ जो पार्ट ऑफ डे था वो उस डस्ट ऑफ स्नो ने बचा दिया. सो दैट इज़ वाई द पोइट फील्स ग्रेटफुल टू नेचर. सो इन दिस पोम हमने देखा कि कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो हमारा मूड ठीक नहीं कर पाती, बट कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड को ठीक कर देती है. जैसे कि हम कई बार किसी छोटे बच्चे को देख लेते हैं, छोटे बच्चे जो कितने इनोसेंट होते हैं. कई बार व्हेन वी सी देम प्लेइंग, वी सी देम क्राइंग, वी सी देम लाफिंग, एट दैट टाइम वी फील दैट हाउ इनोसेंट दे आर, वाओ हाउ क्यूट दे आर. तो उन चीज़ों से हमारा माइंडसेट कई बार चेंज होता है. सेकेंड, इस पोम की थीम क्या है कि भाई एवरी क्रीचर हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस. कुछ भी, वट एवर गॉड हैज़ क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज इनसिग्निफिकेंट. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस ऑन दी अर्थ. सब कुछ जो भी इस अर्थ पर भगवान ने बनाया है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसका अपना एक रोल है. एक छोटा सा इंसेक्ट भी, एक बैक्टीरिया भी अपना रोल प्ले कर रहा है इस यूनिवर्स में. कुछ भी, नथिंग इज़ वर्थलेस, नथिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट, नथिंग इज़ इनसिग्निफिकेंट. और इस पोम में पोइट ने हेमलॉक ट्री और क्रो का यूज़ किया है. वो चाहता तो किसी और बर्ड और किसी और ट्री का भी डिस्क्रिप्शन अपनी पोम में दे सकता था, बट ही डिड नॉट डू सो. क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हेमलॉक ट्री एंड क्रो जो है दे आर कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस बाय द सोसाइटी, बाय द पीपल, कि भाई ये दोनों क्या है, इनको अशुभ माना जाता है. हेमलॉक ट्री को और जो क्रो हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड गुड, दे आर नॉट कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. तो पोइट हमें ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ इनऑस्पिशियस नहीं होती. कई बार क्या हो जाता है, वी बिकम सुपरस्टिशियस, कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये मुहूर्त अच्छा है, ये मुहूर्त बुरा है, और ये वाला क्रीचर अच्छा है, ये वाला पेड़ अच्छा है, ये वाला पेड़ जो है वो अशुभ है, ये अच्छा है, इसकी पूजा करनी चाहिए. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट द वर्शिप, but I'm just saying that every creature, every insect, every tree, every bird is important, nothing is inauspicious. ठीक है, सो पोएट ने इस छोटी सी पोम के थ्रू हमें एक मैसेज कन्वे किया है कि एवरीथिंग इन नेचर हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस. वट एवर गॉड हैज़ created is significant, and it has its own value, its own worth, it has its own important role. हर चीज़ का अपना एक रोल हर एक चीज़ प्ले कर रही है. ठीक है, सो
Nothing is inauspicious. The poet wished to convey the message by taking the example of hemlock tree and crow. So इस पोम में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन ईजीली राइट द आंसर सिंस दिस पोम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज टू ऑल ऑफ यू. And most important thing the poet wished to convey is healing power of nature. That nature does the work of healing our pain, our injuries, our sufferings, our sorrows. ठीक है, हम कितने भी दुखी होते हैं, अगर हम किसी पार्क में जाके बैठ जाएं, किसी नेचुरल प्लेस पर जाके बैठ जाएं, थोड़ा सा एकांत अपने आप को दें और बाहर देखें जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल सीनरी है, अगर उसको हम देखें तो डेफिनेटली वी विल फील रिलीव्ड. हमें अच्छा महसूस होता है, हमें लाइट फील होता है, हमें अच्छी वाइब्स आती है, हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बनता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ हीलिंग पावर ऑफ नेचर, सिंस nature is our beginning and nature is our end.